नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ताहिर परवेज़ और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। आइए आज हम बात करते हैं वृत्त के बारे में। वृत्त का क्षेत्रफल से लेकर के और उसकी परिभाषा सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं मेंसुरेशन। हम मेंसुरेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो 2D फिगर के मेंसुरेशन के बारे में। मेंसुरेशन 2D फिगर का, ठीक है। क्षेत्र मिति जिसको बोलते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति क्या है, इसकी परिभाषा हमने बता दिया था। तो उसी कड़ी में आइए देखते हैं कि वृत्त क्या होता है। तो वृत्त जो हमने फिगर, विभिन्न तरीके के फिगर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो उस टाइम हमने बिंदु, रेखा, एंगल और त्रिभुज, वृत्त, इस सारी चीज़ों को हमने एक एक करके बताया था। फिर भी आइए हम बेसिक से समझते हैं वृत्त क्या है और उसका क्षेत्रफल और कैसे निकालते हैं, इसका पेरीमीटर यानी सरकमफ्रेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हमने वृत्त के केस में बताया था कि वृत्त क्या होता है। एक ऐसी आकृति होती है या एक सेट ऑफ पॉइंट्स होता है जो एक किसी फिक्स्ड पॉइंट से बराबर दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। वृत्त क्या होता है, ए सेट ऑफ पॉइंट्स, बिंदुओं का समूह होता है, ठीक, एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। यहां पे हमने ये बता दिया था कि वृत्त क्या होता है। वृत्त एक बिंदुओं का ऐसा समूह होता है जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक। ये जो निश्चित दूरी होती है, निश्चित दूरी, वो उस दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। और जो स्थिर बिंदु होता है जिससे कि हम दूरी लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको सेंटर ऑफ द पॉइंट बोलते हैं। इसको सेंटर बोलते हैं। और जो ये रेडियस होती है, ये जो दूरी होती है, उसको हम इसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट को रेडियस बोलते हैं, ठीक है। ये तो रहा हमारी परिभाषा, सिंपली वृत्त क्या है और उसकी परिभाषा हो गई। आइए देखते हैं इसका सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं। सरकमफ्रेंस क्या होता है। सरकमफ्रेंस जो यानी कि परिध होता है, सरकमफ्रेंस जो होता है वो होता है 2πr, ठीक है। सरकमफ्रेंस का फार्मूला, सरकमफ्रेंस मतलब होता है एक तरीके का पेरीमीटर ही है। किसी भी फिगर की बाउंड्री की जो लंबाई होती है उसी को पेरीमीटर कहते हैं। और उसी पेरीमीटर को यहाँ पे हमने क्या बोला, सरकमफ्रेंस, जिसको कि हिंदी में कहते हैं परिधि होती है, ठीक है। तो परिधि को ही इंग्लिश में हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और परिधि की जो माप होती है वो 2πr, जहाँ पे पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, जिसका मान होता है लगभग 22/7 या 3.141, ठीक। ये होता है, ये पाई का मान होता है, ठीक। एक्चुअली पाई क्या है, आप थोड़ा सा इसको समझ ले। पाई को हम निकालते कैसे हैं, तो किसी भी वृत्त का पाई का जो मान होता है वो, मतलब प्रत्येक वृत्त के लिए पाई का मान कांस्टेंट होता है। एक्चुअली पाई है क्या, ये होता है सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है, ठीक। किसी भी वृत्त में सरकमफ्रेंस यानी उसकी परिधि और उसके व्यास का जो अनुपात होता है वो कांस्टेंट होता है। प्रत्येक वृत्त के लिए वो कांस्टेंट एक फिक्स्ड नंबर होता है और वो जो फिक्स्ड नंबर, उसी को हम पाई कहते हैं। और इसका मान जो होता है 22/7 या 3.14 होता है, ठीक। ये तो हमारा सरकमफ्रेंस, ठीक है। अब आइए इसका क्षेत्रफल देखते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं। एक्चुअल एरिया जो होता है, किसी भी सर्किल का एरिया जो होता है वो πr² होता है, ठीक है। πr²। सपोज ये हमारा वृत्त है, ये हमारा वृत्त अगर ले लें हम, ठीक। तो यहाँ पे अगर इसका हम सेंटर ले लेते हैं, तो अगर इसका रेडियस r है तो एरिया होगा, एरिया जो होता है, एरिया इज इक्वल टू πr²।
आपने इसको बहुत जगहों पे पढ़ा होगा कि पाई आर स्क्वायर जो होता है किसी वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। लेकिन ये पाई आर आया कहाँ से? कभी आपने ये चीज़ सोचा? कभी आपने देखा कि ये चीज़ एक्चुअल में आती कहाँ से है, पाई आर स्क्वायर? तो आइए देखते हैं। मतलब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, कुछ किताबों में दिया भी हुआ है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे अगर हम एक छोटा सा अंश इसका काट लेते हैं, सपोज ऐसे, ठीक, तो ये लगभग सीधा हो जाएगा और ये इसका मान r हो जाएगा, ठीक है, इसका मान भी r हो जाएगा, ठीक। ये बहुत छोटा है एकदम, मतलब काउंटलेस, एकदम बहुत ही छोटा हिस्सा अगर हम काट के निकालें तो वो हिस्सा कुछ ऐसे होगा। ये पॉइंट O पर, ये पॉइंट O और ये सपोज AB, ठीक है। ये ऐसे कट के निकल जाएगा उसमें से। इसी तरीके से छोटे छोटे बहुत सारे हिस्से हम इसमें से काट लेंगे, ठीक है। अब आप देखिए इस प्रत्येक हिस्से में ये r होता है, ठीक, और ये कुछ वैल्यू होगी, सपोज x है, छोटे छोटे मान है x है, ठीक है। तो आप देखिए ऐसे छोटे छोटे हिस्से करके बहुत सारे हिस्से अगर हम काट लेते हैं यहाँ से, और ठीक है ऐसे ऐसे काट लें तो ऐसे ऐसे कट जाएगा, ठीक है। अब इस प्रत्येक हिस्से को अगर हम ऐसे कुछ करके, ऐसे करके अगर लिखना शुरू कर, अरेंज करना शुरू कर दें, एक हिस्सा ऐसे और दूसरा इधर से, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर तीसरा इधर से ऐसे हो जाएगा, चौथा इधर से ऐसे हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है ये पूरी लगभग कुछ यूँ आकृति बन जाएगी, ठीक है, एक ऐसे, एक ऐसे, ऐसे ऐसे, ये बनती चली जाएगी पूरी, ठीक है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये जो वैल्यू होगी ये r होगी, क्योंकि यही टुकड़ा हम यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक, r हो गई। और इसका मान, ये लंबाई क्या, ये पूरा एक तरीके का आयत बन जाएगा, ठीक है, आयत बन जाएगा। जब हम इसको छोटे छोटे टुकड़े को अरेंज करेंगे तो एक आयत बन जाएगा। इसका मान कितना होगा? इसका मान जो होगा वही इसका मान होगा, और इसका जो मान होगा वही इसका मान होगा। तो ये तो r हो गया क्योंकि रेडियस के बराबर। इसकी वैल्यू कितना होगी? एक्चुअल में तो हमने बताया था सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर सरकमफ्रेंस होता है। अब हमने जब काटा ये छोटे छोटे हिस्सों में, तो एक्चुअल में ये जो है एक हिस्सा x करके, इधर x करके ऐसे, ठीक, और इधर भी x करके, छोटे छोटे हिस्सों की चौड़ाई जो होगी वो x करके, तो ऐसे हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे इस पूरे वर्ग का मान जो होगा, इसका और इसका सम करेंगे, वो कितना आएगा? यही तो है, यही पूरी जो है लंबाई, यही कट करके दो हिस्सों में आई है, यानी कि इसका और इसका सम जो होगा वो 2 पाई आर हो जाएगा। इसका, इस पूरे का मान और इस पूरे का मान अगर देखा जाए तो हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस जो है, इसकी परिधि की लंबाई जो है वही कट करके दो हिस्सों में बटी है, और ये बराबर होगा, तो यानी प्रत्येक का मान कितना होगा? 2 पाई आर बाई 2, यानी कि पाई आर हो जाएगा। कहने का अर्थ ये हो गया, इसकी लंबाई जो होगी वो पाई आर होगी, इसी तरीके से इसकी लंबाई पाई आर, ठीक। यहाँ तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल जो होगा आयत का वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर इसको पाई आर को लंबाई मान लें और इसको चौड़ाई मान लें तो क्या होगा? पाई आर इंटू आर, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक। ये आयत का क्षेत्रफल होगा, ठीक, पाई आर स्क्वायर। और ये आयत जो एक्चुअली बना है, इसी वृत्त को काट करके हमने एडजस्ट किया, ठीक। इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल होगा वही इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो जब वृत्त का क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल बराबर और इसके क्षेत्रफल का मान पाई आर स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक। ये हमने छोटा बोला प्रूफ, मतलब अरेंजमेंट करके ये प्रूफ बता दिया, ठीक। आइए इसमें देखते हैं आगे सेमी सर्किल क्या होता है। सेमी सर्किल एक्चुअल में क्या होता है? कोई भी डायमीटर जो होता है वो वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, ठीक है, दो बराबर हिस्सों में बांटता है, और प्रत्येक हिस्सा जो हो गया वो हमारा सेमी सर्किल, ठीक है, अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, यानी एरिया ऑफ सेमी सर्किल
जो होगा वो कितना होगा, पूरे वृत्त का पाई आर स्क्वायर, ठीक, और उसका 1/2, क्योंकि ये डायमीटर क्या करता है, वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है और प्रत्येक खंड को क्या कहते हैं, सेमी सर्किल बोलते हैं, ठीक। तो सेमी सर्किल का एरिया जो होगा पूरे वृत्त के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होगा, यानी पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा, ठीक। इसी तरीके से सरकमफ्रेंस क्या होगा, सरकमफ्रेंस जो होगा वो होगा पूरे वृत्त का सरकमफ्रेंस, ठीक, और बाई 2। तो पूरे वृत्त का को अगर हम काट देते हैं तो इस तरीके के हिस्से में बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब इसका जो सरकमफ्रेंस होगा यानी इसकी लंबाई जो होगी वो कितनी होगी, पूरे की लंबाई 2 पाई आर है, ठीक। इसका आधा कर देंगे 2 पाई आर बाई 2, यानी ये हो जाएगा पाई आर, ये हो गया सरकमफ्रेंस। अगर देखिए कहीं कहीं पे ये दिया हुआ है कि सरकमफ्रेंस तो ये होता है, तो पेरीमीटर क्या होता है, हाफ सेमी सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब यहाँ से हम काटते हैं तो वृत्त कुछ इस तरीके से बनता है। तो हमने बताया किसी भी फिगर की बाउंड्री की लंबाई जो होती है वो इसका पेरीमीटर होता है। तो ये एक्चुअल में डायमीटर है और ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है और ये डायमीटर है। डायमीटर का मतलब 2r है, रेडियस का डबल जो होता है वही डायमीटर होता है, ठीक। यहाँ से आप देखिए तो अगर हम इसका पेरीमीटर निकालें तो इसकी लंबाई और प्लस इसकी लंबाई जोड़ लेंगे तो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। तो कहने का अर्थ ये हो गया, सरकमफ्रेंस तो पाई आर हो गया, पेरीमीटर इसका जो होगा, पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू पाई आर तो होगा ही, प्लस ये दूरी भी इसमें ऐड हो जाएगी क्योंकि ये पूरी मिला करके एक बाउंड्री बनी है, ठीक है। तो पाई आर प्लस 2r ये हो जाएगा हमारा। इसको आप लिखना चाहे और सिंप्लीफाई करके, तो पाई आर को बाहर कर दें, पाई प्लस 2 कोष्टक में, तो ये हमारा सरकमफ्रेंस पेरीमीटर हो गया, ठीक। तो ये तो रहा वृत्त का और अर्धवृत्त का केस, ठीक। अभी हम इसमें एक चीज और पढ़ेंगे, बता रहे हैं। एक चीज और हम देखते हैं, यहां पे जैसे कोई वृत्त है, ठीक है, ये कोई वृत्त है जिसका सेंटर O है, ठीक। यहां पे एक चीज हम देखेंगे कि इसका कोई अगर आर्क ले ले AB, ठीक है, AB अगर आर्क ले ले, ठीक, तो इस आर्क के द्वारा सेंटर पर कुछ एंगल बनेगा, ठीक। तो ये जो पोर्शन होगा पूरा, इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर ऑफ द सर्किल, ठीक है। ये पूरा 2 त्रिज्याओं से घिरा हुआ, 2 त्रिज्याओं और आर्क से घिरा हुआ जो एरिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे, जो पार्ट होगा वो उसको हम बोलेंगे, इसको अगर हम थोड़ा पी से इंडिकेट कर दें तो फिगर OAPB, ये जो फिगर बनेगा इसको क्या बोलेंगे, सेक्टर ऑफ सर्किल, सेक्टर ऑफ सर्किल, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में त्रिज्यखंड, ठीक। त्रिज्यखंड इसको बोलते हैं। किसी भी 2 रेडियस के द्वारा जो क्षेत्रफल कट करके बाहर निकलता है या क्षेत्रफल अलग होता है, उस क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं हम, त्रिज्यखंड बोलते हैं या सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वो होता है कुछ ये कि पूरे वृत्त का पाई आर स्क्वायर और इसी में अगर ये एंगल थीटा हो, ठीक है, थीटा, तो थीटा अपान 360, ठीक है। ये पूरा जो हमारा क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया निकल गया। एरिया निकालने का फॉर्मूला जो है वो ये है, ठीक।
अच्छा, एक चीज और हम यहाँ पे स्पष्ट करते हुए चले, ये तो हमारा हो गया, ये एक्चुअल में होता क्या है मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको कि जैसे थीटा कोई एंगल होगा और अपान 360 किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर जो कोण बनता है पूरे बिंदु के चारों तरफ मिलाकर वो 360 बनता है, 360 डिग्री बनता है। ठीक, उस 360 डिग्री में से कितने एंगल को हम ले रहे हैं, जितने एंगल को लेंगे उसका और 360 का रेशियो लेंगे, उस रेशियो में पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे ये त्रिज्यखंड यानी कि सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सेक्टर का एरिया। अगर सेक्टर का पेरीमीटर निकालना हो, सेक्टर का पेरीमीटर निकालना हो तो ये सेक्टर हमारा जो कट के बाहर आएगा कुछ ऐसे होगा। ये फिगर ऐसे बनेगा। ठीक है, ये होगा ओ ए पी बी, ये सेक्टर हमारा आ गया। ठीक है, इस सेक्टर का अगर हम पेरीमीटर निकालें तो ये पूरी बाउंड्री जो होगी, लेंथ ऑफ बाउंड्री, किसी भी फिगर की बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसी लेंथ को हम क्या कहते हैं, उसी लेंथ को हम पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा आर है क्योंकि ये रेडियस है। अब हमारा सिर्फ एक मामला फंस रहा है, अगर ये हम निकाल लें, इसमें इसको और इसको जोड़ दें तो ये पूरे के पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक, तो आर की लंबाई जो होती है वो क्या है, पूरे वृत्त के सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, और इसी में जितने एंगल है उसका बटे 360 डिग्री, ये हमारा निकल गया क्या, इस आर्क की लंबाई निकल गई। ठीक, ये आर्क की लंबाई निकल गई। ठीक, इसी में 2 आर जोड़ दे, 2 + 2 आर, तो ये हमारा पूरा सर्कल, इसका जो है इसका पेरीमीटर इस खंड का निकल जाएगा। ठीक है, ये क्या है 2 पाई आर पूरे वृत्त का परिध है, पूरे वृत्त का परिध है, उसमें से कितना अंश, थीटा बटे 360 अंश हमने लिया, तो ये हमारा ए बी की लंबाई निकल गई, ए बी आर्क की लंबाई निकल गई। इस लंबाई में ये दोनों आर्क जोड़ देंगे अगर हम, तो ये पूरे फिगर को जो सेक्टर हमारा रहेगा उस सेक्टर का क्या निकल जाएगा, उस सेक्टर का पेरीमीटर निकल जाएगा। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इसको आप 2r कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो 2r यहाँ से पाई इंटू थीटा अपान 360 + 1। ठीक है, ये सूत्र से आप किसी भी कोई भी सेक्टर दिया हो उसकी लंबाई उसका पेरीमीटर यहाँ से निकाल सकते हैं। बस हमें थीटा पता होना चाहिए और रेडियस पता होना चाहिए सर्किल की। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेक्टर के बारे में। अभी इसमें एक और चीज आती है, सेगमेंट क्या होता है, किसी भी सर्किल का सेगमेंट क्या है। तो सेगमेंट जो हमने बताया था कि किसी भी सर्किल का सेगमेंट जो होता है क्या होता है, कोई भी कार्ड ले लेते हैं, कोई उसकी जीवा ले लेते हैं और वो जीवा क्या करती है, कोई भी जीवा, वो जीवा इसको वृत्त को 2 हिस्सों में बांटती है, प्रत्येक पार्ट को क्या कहा जाएगा, सेगमेंट। ठीक है, तो ए बी अगर जीवा हमारी है और इधर पी ले लेते हैं, इधर क्यू ले लेते हैं, तो यहाँ से जीवा ए बी क्या करती है, यानी कॉर्ड ए बी, ठीक, क्या करती है, ये सर्किल को 2 हिस्सों में बांटती है, हिस्सों में बांटती है। यानी कॉर्ड ए बी डिवाइड सर्किल इनटू 2 पार्ट्स, और प्रत्येक पार्ट को क्या कहा जाएगा, ईच पार्ट को क्या कहा जाएगा, इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्किल। ठीक, सेगमेंट ऑफ सर्किल, इसको हिंदी में बोलते हैं वृत्तखंड, उसे हम बोलते थे त्रिज्यखंड, इसको हम बोलते हैं वृत्तखंड, वृत्त का हिस्सा है ये। ठीक है, सेगमेंट ऑफ सर्किल। ठीक, और वो क्या होता था, सेक्टर ऑफ सर्किल, जिसे त्रिज्यखंड बोलते थे। त्रिज्या के द्वारा ही वो उसका पार्ट अलग होता था, इसलिए त्रिज्यखंड बोलते थे। यहाँ पे कार्ड के द्वारा अलग होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलते हैं। ठीक, अब इस सेगमेंट का एरिया निकालने का कोई फार्मूला आप देखें। सबसे पहले
इसमें एक्चुअल में पेरीमीटर निकालने का कोई वो नहीं है। अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे तो बस हमें कार्ड की लंबाई पता होनी चाहिए, तभी पेरीमीटर यहाँ पे निकल पाएगा। बहरहाल अगर हम एरिया निकालें तो अब देखिए, अगर ये थीटा एंगल है, ठीक, ये आर है, ये आर है, ठीक। अब आप देखिए, अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो सेगमेंट तो ये है, सिर्फ इतना हिस्सा, यही इतना हिस्सा सेगमेंट है, छोटा सेगमेंट, और ये पूरा बड़ा सेगमेंट हो गया। तो छोटे सेगमेंट की, यानी सेगमेंट ए पी बी, इसका अगर हम एरिया निकालें, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी अगर हम निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं? इस पूरे का एरिया हम निकाल लें, सेक्टर का एरिया, ठीक, उसमें से त्रिभुज का एरिया इतना हम घटा दें, ठीक है। इस पूरे का हम सेक्टर का एरिया निकाल लें, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लें, उसमें से इस त्रिभुज का एरिया अगर हम घटा दें तो हमारा ये सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें और उस क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा दें तो ये हमारा सेगमेंट यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आइए देखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर कैसे हमने निकाला था। थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता था सेक्टर का, ठीक। इसी में एरिया ऑफ, इसका एरिया अगर हम निकालना चाहें तो एक बहुत सिंपल सा फार्मूला, अगर हमें हाइट पता हो तब तो बहुत बेस्ट है, और अगर हाइट नहीं पता है तो इसको हम सिंपली 1/2 इंटू आर इंटू साइन थीटा, इससे हम निकाल सकते हैं। क्योंकि हमने एक फार्मूला बताया था, किसी भी त्रिभुज में, एक त्रिभुज है ये ABC, अगर ये एंगल दिया हुआ थीटा तो हमें एक समान सा फार्मूला हमने बताया था 1/2 A इंटू B इंटू साइन थीटा, इससे हम एरिया निकाल सकते हैं। क्या होता है कि दो साइडों की लंबाई दी हुई और उनके बीच का एंगल दिया हो, तो इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे दोनों साइडें क्या है, त्रिज्या ही है, तो इसलिए ये R इंटू आर हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं, हालांकि बहुत वो नहीं है। तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा R स्क्वायर और ये R स्क्वायर बाहर आ जाएगा, R स्क्वायर, और कोष्टक में ये हो जाएगा पाई थीटा बाई 360 प्लस 1/2 साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट है, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक। ये पूरा था वृत्त के बारे में, ठीक। अभी इसमें आगे और हम चर्चा करेंगे, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कॉन्सेप्चुअल है, जिनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उनका योगदान होगा, इसलिए आप छोटी छोटी ट्रिक्स भी जानते रहें। ये तो था बेसिक हमारा, ठीक है। अब कुछ इसमें ट्रिकी क्वेश्चंस जो हमारे आते हैं, क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से लगाते चलें और बेसिक फार्मूले को उठा करके ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो बहुत समय लग जाएगा और सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। कंपटीशन में आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन करनी पड़ती है। कहने का मतलब, अगर स्पीड कम है तो भी आप गेम से बाहर हो जाएंगे, और एक्यूरेसी नहीं है, स्पीड अगर है एक्यूरेसी नहीं है तो भी गेम से बाहर हो जाएंगे। इसलिए दोनों चीज़ें आपको जाननी जरूरी है, ठीक।